जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने द सीव ऑफ एरोटोस्थेनस पढ़ा था। ये क्या चीज़ थी? ये एक छलनी थी जिसकी मदद से हम एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर से छोटे जितने भी प्राइम्स होते हैं, ठीक है जी, वो फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी की थी हमने, ठीक है जी, 50 के लिए। आज हम 207 के लिए ये एग्जांपल बना रहे हैं, मतलब 207 या इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने क्या किया जी, 207 का स्क्वायर रूट लिया और वो 14.4 समथिंग आता है। 14 से छोटे जितने भी प्राइम्स हैं वो सारे के सारे ये मौजूद हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। सबसे पहले 1 को हमने डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने 2 के मल्टीपल्स को डिलीट करना था। अब 2 के मल्टीपल्स को डिलीट करना आसान काम था। इवन नंबर्स जितने भी हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो मैंने तमाम इवन नंबर्स को ऑलरेडी डिलीट कर दिया हुआ है। इवन नंबर्स को डिलीट किया लेकिन 2 के बगैर, 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 प्राइम है, ठीक है जी, 2 इवन है लेकिन 2 प्राइम भी है, तो 2 को डिलीट नहीं करना। 2 के अलावा बाकी तमाम इवन नंबर्स को हमने डिलीट करना था, वो हमने कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हमने 3 के मल्टीपल्स को डिलीट करना है, तो हम 3 में से 1 कम करते हैं। अब 3 में से 1 कम करेंगे, क्या आएगा जी? 2। तो अब हम क्या करेंगे जी, 3 से काउंटिंग शुरू करते हैं। 2-2 के गैप्स के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं हमने उनको डिलीट कर देना है। अगर वो नंबर्स ऑलरेडी डिलीट हुए हुए तो इट्स ओके, अगर वो नंबर्स डिलीट नहीं हुए होंगे तो उनको भी हमने डिलीट कर देना है। क्या करना है? 3 में से 1 कम करना है, 2, तो 2-2 के गैप्स के बाद जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनको हमने डिलीट कर देना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला तो 2 के गैप के बाद 3 आ रहा है, लेकिन 3 तो डिलीट नहीं करना, ये तो प्राइम है, तो 3 के आगे से हमने शुरू करना है। ठीक है जी, तो ये रहा जी 3, 1, 2, ये आ गया जी। ठीक है जी, 2 के गैप्स के बाद, तो ये क्या है जी? 6 है, ऑलरेडी डिलीट हो गया होगा। 1, 2 ये डिलीट नहीं हुआ था, ये 3 का मल्टीपल है, ये डिलीट कर दिया। 1, 2 ये डिलीट हो चुका हुआ था, 1, 2 डिलीट कर दिया। 1, 2 हो गया हुआ था डिलीट, 1, 2 डिलीट कर दिया। ठीक है जी, फिर 1, 2 डिलीट हो गया हुआ था, 1, 2 ये भी डिलीट कर दिया, 1, 2 ये भी डिलीट हो गया हुआ था, ये कर दिया, ये हो गया हुआ था, ये कर दिया, फिर 1 और ये 2 ये डिलीट हो चुका हुआ था। जी, तो हमने 3 के मल्टीपल्स को भी डिलीट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट प्राइम कौन सा है जी? 5। 5 के मल्टीपल्स को डिलीट करना इजी है। हम ये वाला रूल भी यूज कर सकते हैं, 5 में से 1 कम किया 4, तो 4 के गैप के बाद जो आ रहे हैं वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन 5 के मल्टीपल्स को डिलीट करना वैसे ही आसान है। अब वो नंबर जिनके एंड में 5 है या 0 है वो डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए जी, 5 को डिलीट नहीं करना, उसके बाद 10 डिलीट हो चुका हुआ है, 15 डिलीट हो चुका हुआ है, 20 डिलीट हो चुका हुआ है। या यूं कह लें कि जितने भी 5 के नीचे जो भी आ रहे हैं उन सबको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें 5 इसके नीचे जो भी आ रहा है इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद 10 के नीचे वो ऑलरेडी डिलीट हो गए हुए थे, 15 के नीचे सारे हम डिलीट कर देते हैं। ये तमाम नंबर 5 के मल्टीपल्स होंगे। उसके बाद आ रहा है 20 के नीचे भी वो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल यहाँ पर है, डिलीट हो चुका हुआ है, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो तमाम हमने 5 के मल्टीपल्स को भी डिलीट कर दिया हुआ है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम है जी 7। तो 7 के मल्टीपल्स को डिलीट करने का आसान तरीका, 7 में से 1 कम कर लें, क्या आ जाएगा जी? 6। तो 6 के गैप के बाद जो आ रहे हैं अब हमने उनको डिलीट कर देना है। लेकिन ख्याल कीजिएगा 7 को आपने क्रॉस नहीं करना, 7 के बाद 6 के गैप के बाद जो नंबर्स आएंगे उनको क्रॉस करना है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये क्रॉस हो चुका हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6
नेक्स्ट 21 भी क्रॉस हो चुका हुआ है, 1 2 3 4 5 6 28 भी क्रॉस हो चुका हुआ है, 1 2 3 4 5 6 35 भी क्रॉस हो चुका हुआ है, 1 2 3 4 5 6 42 भी क्रॉस हो चुका हुआ है, 1 2 3 4 5 6 49 क्रॉस कर देते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 56 क्रॉस हो चुका हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ये क्रॉस हो चुका हुआ है, 1 2 3 4 5 6 तो हमने 7 के मल्टीपल्स को डिलीट कर दिया होगा जी। नेक्स्ट हमने 11 के मल्टीपल्स को डिलीट करना है 11 को छोड़कर। तो ठीक है जी, ओके, पहला जो 11 हमें ये मिल रहा है, इसके बाद हमने 11 के मल्टीपल्स को डिलीट करना है। कैसे करना है उसका भी तरीका मैंने बता दिया हुआ है जी। 11 में से एक माइनस करते हैं 10, अब 10 के गैप के बाद जो है ना हम डिलीट कर देते हैं। तो चलिए जी, ये 11 है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये आ गया आपका 10, ठीक है जी। तो 10 के बाद ये 11 का मल्टीपल 22 वैसे भी पता था हमें, क्रॉस हो चुका हुआ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये भी क्रॉस हो चुका हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 भी क्रॉस हो चुका हुआ है। तो वैसे भी 11 के जो मल्टीपल्स हैं वो आसानी से देखे जा सकते हैं। 44 जिनमें सेम डिजिट्स आएंगे, 44 नेक्स्ट 55 होगा, ठीक है जी। तो आप उनको वैसे भी जल्दी से क्रॉस कर सकते हैं। 55 यहाँ पर मौजूद है, 66 होगा जी, उसके बाद 66 यहाँ पर आ रहा है, ये भी क्रॉस हो चुका हुआ है। फिर 77 होगा, और 77 देख लें क्रॉस हो चुका हुआ है। 77 के बाद 88 जी, 88 भी क्रॉस हो चुका हुआ है। 99 देखते हैं जी, 99 भी क्रॉस हो चुका हुआ है। और उसके बाद 11 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा जी, 99 से शुरू कर देते हैं जी। 99 के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 7 8 9 और ये 10, तो 110 था जी, ठीक है जी। 11 का मल्टीपल वैसे भी 110 है, हमें पता है। नेक्स्ट 121 होगा, ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 121 यहाँ पर आ गया, इसको क्रॉस कर दें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 132 क्रॉस हो गया होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 143 क्रॉस कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 154 होगा, ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका हुआ है। नेक्स्ट जी 165 होगा, 165 मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर क्रॉस हो चुका हुआ है। नेक्स्ट जी 176 होगा, 176 हमारे पास ये मौजूद है, ऑलरेडी क्रॉस हो चुका हुआ है, ठीक है जी। 176 के बाद 187 होगा हमारे पास, 11 का मल्टीपल 187, ये देखिए क्रॉस नहीं हुआ हुआ, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 198 होगा जी, 198 यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, लेकिन ये भी क्रॉस हो चुका हुआ है जी। तो 198 के बाद अगर कोई 11 का मल्टीपल होगा तो वो 209 होगा, और 209 तक हमारे पास नंबर्स ही नहीं है अवेलेबल। तो नेक्स्ट जी हमने 13 जो है इसके मल्टीपल्स को डिलीट करना है। तो 13 को छोड़ देना है और फिर 13 के मल्टीपल्स को हमने डिलीट करना है। अच्छा, एक और तरीका भी है, बजाय इसके कि आप गैप्स के साथ चेक करें, आप 13 इसमें ऐड कर दें। अगला जो 13 का मल्टीपल होगा वो यही होगा, 13 इसमें ऐड कर दें। तो 13 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा जी, 26 आपने डिलीट वो ऑलरेडी कर दिया होगा। 26 में 13 फिर ऐड कर दें तो हमारे पास 39 बन जाएगा। 39 भी हमने डिलीट कर दिया हुआ है। 39 के बाद जी हम उसमें भी अगर 13 ऐड कर दें 39 में तो हमारे पास अब बन जाएगा 52 भी डिलीट हो चुका हुआ है, क्योंकि इवन नंबर है। 52 में हम 13 ऐड करें तो 65 बनता है। 65 भी 5 के मल्टीपल के तौर पर डिलीट हो चुका हुआ है। 65 में 13 ऐड करें बनता है जी 78 भी हमने, चूंकि इवन नंबर है, उसको डिलीट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट 78 में 13 ऐड किया तो 91 को हमने चेक कर लेते हैं, डिलीट कर दिया हुआ जी। 91 में हम अगर 13 ऐड करें तो ये बनता है 104,
और 104 भी चूंकि इवन नंबर है 104 भी हमने डिलीट कर दिया हुआ है। तो 104 में हमने 13 ऐड किया तो बन गया 117 हम देख सकते हैं ऑलरेडी डिलीट हो चुका होगा। इसमें अगर हम 13 ऐड करें तो 130 बनता है, 130 जो कि इवन है वो भी डिलीट हो चुका होगा। 130 में अगर हम 13 ऐड करें तो क्या बनता है जी हमारे पास 143 यहाँ पर ऑलरेडी डिलीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट जी 13 ऐड करने से 156 बनेगा और 156 हमने इवन नंबर है जो कि वो भी डिलीट कर दिया होगा। 156 में अगर हम ऐड करें 13 तो 169 बनता है। 169 जो है आप देख सकते हैं कि ये भी डिलीट नहीं हुआ था, अब हमने इसको भी डिलीट कर देना है, ये भी 13 का मल्टीपल है। 169 में अगर हम ऐड करें 13 तो जी 182 बनता है। 182 जो कि इवन है ये भी डिलीट कर दिया होगा। 182 में अगर हम 13 ऐड करें तो 195 बनता है। 195 जो कि 5 का मल्टीपल था वो भी डिलीट कर दिया होगा। 195 में अगर हम 13 ऐड करें तो क्या बनता है जी हमारे पास 208 बनता है और 208 इवन नंबर बल्कि वो इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। ठीक है जी, तो हमने जितने भी मल्टीपल्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इनको छोड़ के उनको हमने डिलीट कर दिया होगा। अब बाकी जो नंबर्स आपके पास बच गए वो जी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, वो तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो कि 207 या इससे छोटे हैं। जी अगर हम प्राइम नंबर्स को देखें तो हमें इतना पता है कि ये 2 से शुरू होते हैं, 3 नेक्स्ट प्राइम है, उसके बाद जी 5, फिर 7, फिर जी 8 प्राइम नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 13 ये प्राइम। लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्राइम नंबर्स की तादाद कितनी है। यानी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर आकर पॉइंट नंबर्स ख़त्म हो जाए, यानी कोई एक ख़ास इंटीजर मिल जाए जिसके आगे हमें कोई भी प्राइम नज़र ना आए। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रूव करने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स की तादाद इन्फिनिट है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। प्राइम नंबर्स तादाद में फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट है। तो चलिए इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। जी तो हम रिजल्ट को प्रूव कैसे करेंगे? हम सपोज ऑन कॉन्ट्ररी कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स तादाद में चंद ही हैं, और अगर तादाद में चंद ही हैं तो हम उनको नाम भी दे देते हैं, लाइक P1, P2, P3 अप टू सोन Pk। एक P1 से लेकर Pk तक हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं। Pk से आगे हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर हमें नजर नहीं आएगा। तो सपोज करते हैं जी प्राइम नंबर्स की तादाद हमने सपोज कर ली फाइनाइट है, सिर्फ k हैं दुनिया में प्राइम नंबर्स, P1, P2, P3 अप टू सोन Pk। इनके अलावा हमें कोई प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे। अब हमें इस बात का पता है कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं दरअसल वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी, हम इन्हीं प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नए से नए नंबर्स बना सकते हैं। और टोटल जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो हमें पता है कि वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। तो हम एक नंबर बनाने जा रहे हैं। वो नंबर है जी इन प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट। ये कौन से प्राइम नंबर्स हैं? यही जो हमने सपोज किए हैं कि इनके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं इसमें 1 ऐड भी कर लूंगा प्रोडक्ट में तो नया नंबर भी दरअसल एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है जी, इन प्राइम्स का प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर 1 ऐड भी कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो नया नंबर बनेगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। मैंने उस नेचुरल नंबर को n का नाम दे दिया, तो n मेरे पास एक नेचुरल नंबर है। क्लियरली ये नंबर 1 से बड़ा है और 1 से बड़े किसी भी नेचुरल नंबर का हमें एक प्राइम डिवाइजर लाजमी मिलेगा। ये बात हम प्रूफ कर चुके हुए हैं। जी हमने कह दिया कि n जो कि 1 से बड़ा एक नेचुरल नंबर है, इसका लाजमी तौर पर एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा। वो प्राइम डिवाइजर जो होगा, जो इसका प्राइम फैक्टर होगा, वो कौन सा होगा? क्या ख्याल है आपका?
प्राइम डिवाइजर इस नेचुरल नंबर का जो होगा वो किन में से होगा? जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे यही हैं, इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ये बात हम सपोज कर चुके हुए हैं। तो डेफिनेटली जो प्राइम इसको डिवाइड करेगा इनको, वो भी इन्हीं में से कोई एक होगा। तो फर्ज कर लेते हैं वो इनमें से कोई एक, लाइक पी एल है, एल 1 या 1 से बड़ा होगा, के या के से छोटा होगा। जी हमने कह दिया कि वो प्राइम जो n को डिवाइड कर रहा है वो पी एल है। एल 1 से लेकर के तक कोई भी नंबर है, यानी जो पी एल है इन्हीं प्राइम नंबरों में से कोई एक प्राइम नंबर है जो कि n को डिवाइड कर रहा है। क्या ख्याल है आपका? जो पी एल है ये खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना। पी एल अपने आप को लाजमी तौर पर डिवाइड करेगा। अब देखिए पी एल जो है वो पी एल को भी डिवाइड कर रहा है और पी एल एन को भी डिवाइड कर रहा है, यानी एक नंबर दो नंबरों को डिवाइड कर रहा है। हमने नंबर थ्योरी के आगाज में ही एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई नंबर दो नंबरों को डिवाइड करे तो वो नंबर उन दोनों नंबरों को जिनको वो डिवाइड कर रहा है उनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो पी एल डिवाइड करेगा किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन पी एल और एन के। हमने कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन चूज करना है? ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन चूज करना है जिससे हमें कोई कंट्राडिक्शन मिल जाए। तो मैं इन दोनों का यानी पी एल और एन का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूं। डेफिनेटली पी एल जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा उसको पी एल डिवाइड करेगा, लेकिन मैं कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं आइए देखते हैं। जी लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं हम इस बात को जानते हैं। पी एल और एन का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना था, यानी इन दोनों के साथ मैंने दो इंटीजर्स को चूज करके इनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, तो बनना था जी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैंने एन के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और पी एल के साथ मैंने नेगेटिव ऑफ P1 P2 अप टू सोन PL-1 PL+1 PL+2 अप टू सोन पी के, यानी P1 से लेकर P तक के जो नेचुरल नंबर्स थे यही वाले वो नेचुरल नंबर्स, उनमें से एक PL था तो मैंने PL को छोड़कर बाकी तमाम के प्रोडक्ट के साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है जी, मैंने यही वाला लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बनाया है आइए देखते हैं। PL डिवाइड करेगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन को, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है नेगेटिव साइन बाहर ले आए तो P1 P2 अप टू सोन क्या बन जाएगा जनाब? इसमें P1 से लेकर Pk तक तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स मौजूद थे, सिर्फ एक प्राइम नंबर की कमी थी और वो कौन सा था? PL। PL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1 से लेकर Pk तक तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। प्लस यहां पर 1 को n से करके मल्टीप्लाई n ही आएगा और n बराबर किसके है आप देख सकते हैं, n इन्हीं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट प्लस 1 के बराबर था। तो इसको लिख लेते हैं P1 P2 अप टू सोन Pk+1। अब आप खुद देख लें कि नेगेटिव P1 अप टू सोन Pk प्लस P1 अप टू सोन Pk ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा PL डिवाइड्स 1। PL एक प्राइम नंबर है जो 1 को डिवाइड कर रहा है। क्या ख्याल है? प्राइम नंबर तो 1 से बड़े होते हैं और 1 से बड़ा कोई नंबर 1 को कैसे डिवाइड कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। ये हमें मिल जाएगी कंट्राडिक्शन, और जैसे ही हमें कंट्राडिक्शन मिल जाएगी तो हम क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हमने जो सपोज किया हुआ था वही गलत है। अगर सपोज किया हुआ था वो गलत है तो सही क्या होगा? बिल्कुल उसके उलट। अब हमने सपोज किया हुआ था कि फाइनाइट हैं तादाद में प्राइम नंबर्स, तो डेफिनेटली उसके उलट क्या होगा कि प्राइम नंबर्स तादाद में फाइनाइट नहीं है, क्या होंगे जी? इन्फिनिट होंगे। जी सपोज किया था कि तादाद में सिर्फ फाइनाइट है, चंद है प्राइम नंबर्स, वो गलत है। लिहाजा उसके उलट क्या होगा जी कि प्राइम नंबर्स की तादाद
फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट है, यानी इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं।